देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 कर रहे हैं जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का है एंड जो कि फॉरेक्स पे बेस्ड है। इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट बोल सकती हूँ मैं। देखो, सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, एक इम्पोर्टर है जो कि बुक कर रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ हिज बैंक। तो हम क्या है, इम्पोर्टर है। तो सपोज़ हम कस्टमर मतलब हम इम्पोर्टर है एंड हम बुक कर रहे हैं USD 2 लाख और 10 जून को हम ये सारा कर रहे हैं ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस। ठीक है, तो हम इम्पोर्टर है तो हम बाय करेंगे 64.4000 में, यानी कि हमें इस अमाउंट पे लोन वगैरह देना पड़ेगा एंड बैंक कवर कर रहा है अपनी पोजीशन इन द मार्केट एट द सेम। तो फिर उसके बाद अब बैंक हमें देगा तो उसके लिए वो भी ख़रीदेगा, तो वो इंटर बैंक से ख़रीदेगा 64.2800 पे। तो यहाँ से हम लिखते हुए चलते हैं कि जो कस्टमर है वो किस पे बाय करने वाला है। कस्टमर जो है वो बाय कर रहा है एट रुपीज़ 64.41230 एंड बैंक जो है वो किस पे बाय कर रहा है, हमें दिया है, मतलब हम 10 अप्रैल को ये कर रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैच्योर होगा 10 अप्रैल को। हम कर रहे हैं कि हम इस रेट पे बाय करेंगे, यानी कि आइडियली हमें पैसा देना होगा लोन का ऑन 10 जून को हमें ये देना होगा। तो ये सारा हम फॉरवर्ड बाय के रेट बता दी है एट रुपीज़ 64.280। इंस्टीट्यूट ये अज्यूम करके चलता है कि इसमें जो है मार्जिन है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, करेक्ट। उसके बाद हमें बताया जाता है कि एक्सचेंज रेट जो है फॉर डॉलर इन द इंटर बैंक ऑन 10 जून एंड 13 जून को, एंड उसके बाद ये फर्दर हमें रेट्स वगैरह दी है। फर्दर हमें एडिशन में दे रखा है कि एक्सचेंज मार्जिन है 0.10% एंड इंटरेस्ट ऑन आउटले फंड है 12%। एंड इम्पोर्टर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या हुआ कि उसके बाद वो पैसा नहीं दे पाया ऑन 10 जून ड्यू डेट पर, एंड उसके बाद 3 दिन हम होल्ड करके रखते हैं क्योंकि 3 दिन बाद ऑटो कैंसिलेशन हो जाता है। तो 10 जून को नहीं दे पाया तो 13 जून तक ऑटो कैंसिलेशन हो जाता है, बट वो 13 जून को आ जाता है एंड वो फर्दर हमें एक्सटेंड करने को बोलता है एंड एक्सटेंड करने को बोलता है टिल दी 10 अगस्त तक। एंड रेट टू बी अज्यूम, अब जो भी रेट है आपको राउंडेड ऑफ करना है उसको 0.0025 के फॉर्मेट में, एंड आपको क्या करना है, बैंक स्वैप बाय सेलिंग स्पोर्ट एंड बाय ये सारा बताना है। एंड तो देखो क्या हुआ कि हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, तो 10 जून को आइडियली वो होना था, नहीं हुआ है, तो हम 3 दिन तक वेट करेंगे। तो 13 जून को क्या होगा, ऑटो कैंसिलेशन हो जाएगा, बट ऑटो कैंसिलेशन नहीं, वो आ जाता है और उसको एक्सटेंड करने को बोलता है। तो अकॉर्डिंगली हमें सारा कंप्यूटेशन करना है। तो सबसे पहले हमें कैंसिलेशन रेट बतानी है। तो क्या होगा कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, जो न्यू एक्सटेंशन वाला बनने के लिए है, हमें एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना होगा, हमें अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना होगा, यानी कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल होगा, तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, उसके बाद ही न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हमें कैंसिलेशन रेट पूछिए। अब कैंसिलेशन रेट क्या आएगी, तो कैंसिलेशन रेट जो होती है एट स्पोर्ट पर जो प्राइस होती है हम वही लेते हैं। तो एज ऑन कैंसिलेशन स्पोर्ट, यानी कि ऑन 13 जून को हम क्या करेंगे, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था बाय का, तोड़ने के लिए हम सेल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारी स्पोर्ट सेल की रेट से। स्पोर्ट सेल की रेट क्या है, अब सेल करेंगे, सेल वाले में क्या होगा, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो सेल करेगा तो कम से कम रेट, यानी कि 60, मतलब उसको पैसा कितना मिलेगा, 63.6800। अब इसमें से हम एक्सचेंज मार्जिन लेस करेंगे कितने का, 0.10%। तो ये कितना आएगा आइडियली, देखिए 63.68 मल्टीप्लाई 0.10, 4 डेसिमल में लेना है, 0.0638, ये हो गया। इसमें से इसको लेस कर देंगे तो कितना आएगा, देखो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट ही लेना क्योंकि फिर हमें राउंड ऑफ भी करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करने वाले, स्पॉट सेल करेंगे तो कम से कम रेट में जाएगा, मार्जिन लेस हो जाएगा, तो आइडियली आएगा 63.6800 माइनस 0.0636, तो दिस विल गिव अस 63.6164। इसको राउंडेड ऑफ करोगे तो कितना आएगा, लास्ट के इसको राउंड ऑफ करोगे तो
63.175। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कैंसिलेशन रेट, जो कि इसे हम बोलेंगे स्पॉट सेल होगा 636175। एक बार हम साथ साथ चेक करते रहते हैं। 63 हमारा आ रहा 63.6164, इनका 6163 एंड फिर राउंडेड ऑफ किया तो 63.6175, ये सही आया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में क्या है हमें बताना है, देखिए हमें क्या बताना है, अमाउंट पेबल ऑन $2 लाख। तो कितना होगा, देखो $2 लाख के ऊपर अमाउंट आ जाएगा हमारा। हमें देखना है कि हमने बाय कितने में किया था एंड सेल कितने में किया था। तो देखिए सेल तो हमने इतने में किया है 63.6175, बाय कितने में किया है, तो बाय हमने किया था कस्टमर में कितने में बाय किया था, कस्टमर ने बाय किया था 64.4123, तो 64.4000 माइनस 63.6175, 63.6175 मल्टीप्लाई 2 लाख। तो दिस विल बी दी अमाउंट पेबल ऑन कैंसिलेशन चार्जेस। ये क्या हो गया हमारे लिए, कैंसिलेशन चार्जेस हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या बताना है फर्दर, हमारे पास थर्ड पॉइंट में हमें दिया है स्वैप लॉस। अब देखो स्वैप लॉस कैसे निकालते हैं आइडियली। तो स्वैप लॉस निकालने के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस होती है, एक तो बैंक ने कितने में बाय किया था, ये चाहिए हमें एक। तो बैंक ने बाय किया था, स्टार्टिंग में हमें बताया था कि बैंक ने इतने में बाय किया था, तो 64.2800, ठीक है। उसके बाद हमने स्पॉट सेल कितने पे किया, हमने जो स्पॉट सेल किया था वो क्या था, देखिए फर्दर हमें यहाँ पे करना है थर्ड वाले पॉइंट में, बैंक का बाय हमें बता रखा है कितने पे, 64 पॉइंट इतने पे, ठीक है। अब ऑन 10 जून बैंक क्या करेगी, स्पॉट सेल करेगी। स्पॉट सेल कितने पे करेगी, वो कम से कम रेट पे, यानी कि 63.8123, ठीक है। एंड नियरेस्ट में वो क्या करेगी, बाय भी करेगी खुद को कवर करने के लिए, यानी कि हो जाएगा हमारे पास, ये सब कब होगा 10 को, तो बाय करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट, और वो भी नियरेस्ट, तो 63.9500, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा स्वैप लॉस आ जाएगा। स्वैप लॉस कैसे आएगा, उसने बाय कितने में किया 64.2800, सेल कितने में किया 63.8000 मल्टीप्लाई 2 लाख। तो ये जो पार्ट हो जाएगा हमारा, ये वाला, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तो जाएगा हमारा स्वैप लॉस, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आउटले ऑफ फंड। तो देखो मैं इसको फर्दर करके बताती हूँ, कैलसी पे करूँ तो यही करना पड़ेगा, बिकॉज पीछे जाऊँगी तो फिर पीछे देखने में प्रॉब्लम होगी। तो देखो यहाँ से हम स्पॉट बाय कर रहे हैं और स्पॉट सेल कितने पे किया 63.8, तो ये तो हो गया स्वैप लॉस, कि जो भी मैंने स्पॉट वापस से नियरेस्ट पर बाय किया और सेल किया 0.15 मल्टीप्लाई 2 लाख, तो स्वैप लॉस कितने का आ गया 30,000। और आउटले ऑफ फंड्स में क्या हो जाएगा कि जब मैंने इनिशियली फॉरवर्ड पे बाय किया था 64.2800 माइनस जब मेरे को स्पॉट सेल करना पड़ा 63.8000, तो ये आया मेरा आउटले का रेट 0.48 मल्टीप्लाई 2 लाख मल्टीप्लाई इंटरेस्ट कितना है 12% मल्टीप्लाई 3 days 3/360, 2 लाख मल्टीप्लाई 12%,
मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 360, ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हो गया 96। अब मेरा न्यू कॉन्ट्रैक्ट का रेट पूछा है और टोटल कॉस्ट पूछा है, तो मैं आपको टोटल कॉस्ट भी बता देती हूँ। देखो थोड़ा सा ऐसा लगेगा गिचपिच हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। इसको मतलब देखो कि पूछ क्या रहा है। टोटल कॉस्ट, एक तो मेरा स्वैप लॉस कितना आ गया, दैट इज़ 30,000। आउटले ऑफ फंड्स वो कितना आया था, दैट वाज, कहाँ लिखा है मैंने पता नहीं। आउटले ऑफ फंड 96 और कैंसिलेशन चार्जेस जो कि स्टार्टिंग में ही आ गया था, कैंसिलेशन चार्जेस 156,500, 156,500, तो सारा मिला के 156,500 प्लस 96 प्लस 30,000, दिस विल बी 186,596, 186 लिखे, 186,596, ये देखो इधर भी यही आ रहा है, करेक्ट। अब एक और चीज़ मुझे निकालनी है, दैट इज़ दी कैंसिलेशन रेट। तो देखो कैंसिलेशन रेट कैसे निकालूंगी मैं, कैंसिलेशन रेट निकालना सबसे इजी है, सॉरी कैंसिलेशन नहीं, सॉरी न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट। अब मैं एक्सटेंशन का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट। एक्सटेंशन कहाँ तक कर रही हूँ, एक्सटेंशन के लिए मैं बोल रही हूँ कि मैं करने वाली हूँ एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट को 14 जून से मैं एक्सटेंड करना चाहती हूँ 10 अगस्त तक, ठीक है। अब यहाँ पे रेट जो है 10 अगस्त के हम यही अज्यूम करेंगे। अब इस पर क्या करूँगी मैं, कस्टमर क्या करेगा, स्पॉट बाय करेगा तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा रेट देना पड़ेगा, यानी कि 64.2500, इसमें एक्सचेंज मार्जिन ऐड कर दूँगी 64.2500.10, तो दिस विल बी 0.06426425, 1 2 3 4 तक ही लेना, या 3 कर दो इसको राउंडेड, 64.2500 प्लस 0.0643, दिस विल गिव मी 64.3143, राउंडेड ऑफ करूँगी तो 64.3150, तो ये हो जाएगी मेरी न्यू कॉन्ट्रैक्ट की रेट। आई होप इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये क्वेश्चन समझ आया है नहीं। इफ़ यू हैव एनी डाउट ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। चलो बाय।